गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रैनी के शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, सुबह का टाइम है, मेरा टाइम चाय का हो गया। तो चलिए अभी हम चाय बनाते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि मैं चाय किस चीज़ पे बनाती हूँ। ये रहा मेरा कैटल, ठीक है। वैसे तो कैटल वो वाला कैप वाला होता है, लेकिन मेरा ये कैटल है। और इसमें मेरा चाय बहुत ही इजीली बनता है, बहुत आराम से बन जाता है। तो मुझे सिर्फ और इसी पे चाय बनाना अब। तो अब मैं यहाँ पे ये जो केटल है ना, बहुत आसानी से मेरा इसमें चाय बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत आराम होता है और मुझे अब सस्पेन में चाय बनाना पसंद ही नहीं है। ये देखिए, इस टाइम मैं अकेले चाय पीती हूँ। सुबह में एक बार चाय मैं अपने हस्बैंड के साथ पी लेती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार चाय आपके साथ पीना मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, वैसे तो दूध तो हर तरह का है, पर मैं अभी एक दिन मैं मार्केट गई थी। तो मैंने कहा दूध लेने के लिए, तो शॉपकीपर ने मुझसे ये कहा कि आप एक बार ये नमस्ते इंडिया का दूध यूज करो, उसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। तो मैंने उसके कहने पे एक बार नमस्ते इंडिया का दूध यूज किया। उसकी चाय वाकई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि दूध गाढ़ा था। तो मैं उस टाइम के बाद से फ़िलहाल तो मैं वैसे तो मैं पहले अमूल का दूध लेती थी, लेकिन अब मैं ये इसका दूध ले रही हूँ, नमस्ते इंडिया का, क्योंकि इसकी चाय अच्छी बन रही है, गाढ़ी सी होती है। वैसे आजकल के टाइम पे ये मिलने लगा है, अमूल और ये मदर डेयरी, अमूल, नमस्ते इंडिया, पारस, बहुत सारे दूध। पहले तो सिर्फ दूध आते थे एक ही कंटेनर में, और वो कंटेनर हमारे भैया लोग साइकिल पे बड़े बड़े 2 कंटेनर लेकर आते थे, और उसी से पूरे मोहल्ले में दूध आता मिलता था। जब हम लोग छोटे थे ना, जब मैं छोटी थी ना, तो उस टाइम पे एक कंटेनर में दूध भरकर साइकिल पे दूध देने आते थे भैया। तो जब दूध का टाइम होता था ना, तो हम लोग दौड़ कर दूध वाले के पास जाते थे। और कभी कभी थोड़ी सी ग्लास में हमें भी अलग से दूध वो भैया दे देते थे कि ये लो, आज तुम दूध पीना। ऐसा करके पहले के लोग ना बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलना, बातें करना, एक दूसरे को हेल्प करना, कोऑपरेट करना, ये सब चीज़ पहले बहुत अच्छी थी। पर आज के टाइम पे ये सब चीज़ गायब होता जा रहा है अपने आप में। पहले ऐसा एक छोटा छोटा एक बहाना मिलता था एक दूसरे से बात करने का, मिलने का। अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं। इवन अब दूध भी बॉटल में आ रहा है, थैली में आ रहा है। पहले तो दूध सिर्फ कंटेनर में ही आता था। चलिए, बातों बातों में ही हमारी चाय देखिए कितनी जल्दी चाय उबल गई, हमारी चाय बन गई। इसलिए मुझे सिर्फ इसमें ही चाय बनाना पसंद है। अब मुझे गैस पे चाय बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसका यहाँ से ये वायर, ये देखिए, अच्छी सी खुशबू आने लगी हमारी चाय में। और अब मैं स्विच को ऑफ कर देती हूँ। हमारा चाय रेडी हो गया। चलिए अब मैं चाय को, फ्रेंड्स, चाय रेडी है। चलिए, आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल आज विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ये कहा जाता है कि पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, दूसरों को पढ़ने के लिए जागरूक कीजिए। इसके लिए बहुत सारे आपको पुस्तकें से, किताब से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बिना किताब पढ़े किसी को कभी भी ज्ञान नहीं हुआ है। तो इस ज्ञान का भंडार, जहाँ भी ज्ञान का भंडार आपको मिलता है, वो ज्ञान का भंडार हमारा किताब है। तो हमारे किताब को हम जितना पढ़ेंगे उतना हमें ज्ञान होगा।
उसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। रामायण, महाभारत हर पुस्तकों को लिखा गया है और बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिसे लिखा गया है, जिसे पढ़ना ज़रूरी है हर चीज़ को। उसकी जानकारी हमें तब मिलेगी जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे। तो आज का दिवस उसी के रूप में मनाया जाता है कि आज आप पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमें जागरूक करना चाहिए। मैं तो पढ़ रही हूँ, लेकिन औरों को भी पढ़ने के लिए हमें बताना चाहिए कि पुस्तक कितनी ज़रूरी चीज़ है। पुस्तक में ही हमें सारी ज्ञान भरी हुई है। तो पुस्तक आज से नहीं लिखा जा रहा है, बहुत भगवान के युग युगों से ये पुस्तक लिखा जा रहा है और लिख कर रखने के लिए तो है नहीं। हमेशा इसे पुस्तक इसलिए लिखा जाता है कि जो ज्ञान हमारे पास है वो औरों में फैले, वो पूरे संसार में फैले। तो ये ज्ञान हमें किताबों से मिलती है। वैसे तो बहुत सारी अब आजकल यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे, गूगल पे हर जगह मिल जाती है, लेकिन वो भी एक पुस्तक है। हमारा जो किताब है ये ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए जितना पढ़ेंगे उतना हमें ज्ञान होगा। तो पढ़ने के लिए आज पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को में इसे पढ़ने और प्रकाशन के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि आज का दिन का सम्मान किया जा सके। इसलिए आज पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा दूसरा नहीं कहा जाए तो हमारा ये पहला, वो तो एक विश्व दिवस था, इंटरनेशनल डे। बट आज का जो दिवस है वो बहुत ही खास है पूरे हम हिंदू के लिए, हम भारतवासी के लिए, हम हिंदू जहाँ भी रहते हैं उन हिंदुओं के लिए आज ये 23 अप्रैल का दिन बहुत ही खास है। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि आज हमारे जो राम भक्त हनुमान हैं, आज उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो हनुमान जी हैं, राम भक्त हनुमान, नॉर्मल है नहीं, बहुत बड़े हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो हनुमान जी हैं ना, आज उनका जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को। तो उनकी वो हमारे राम जी बहुत ही बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े भक्त राम जी के। राम जी का ऐसा दूसरा कोई भक्त नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी हो। राम जी का सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो राम जी का फल, राम जी से आपको कृपा मिलती है, और राम जी की पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है। और हनुमान जी आप पे तभी खुश होते हैं जब आप राम जी की आराधना करते हैं, तब हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी पूजा पे वो उतने खुश नहीं होते हैं जितने आप राम जी का नाम लेते हो फिर हनुमान जी खुश होते हैं। ये हमारे हनुमान जी का बहुत बड़ा कृपा है। हमारे हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं और हमेशा भक्तों पे कृपा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। सिर्फ दिल से उन्हें पुकारा जाए, आप जितनी श्रद्धा से अपने शुद्ध मन से उनको पुकारेंगे, उनको आप जैसे ही उनको याद करेंगे, आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए वो हमेशा खड़े हैं। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं। हमारे हनुमान जी, कहा तो जाता है वो बंदर जाति से हैं, लेकिन वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो बंदर क्या, आदमी क्या, भगवान क्या, सबसे मतलब राम जी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। राम जी को वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। वो इतने राम जी के परम भक्त हैं। हमारे हनुमान जी को 8 चीज़ बहुत पसंद है। उसमें सबसे पहला हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे प्रसाद हैं जो उन्हें पसंद है, पर उन्हें केला बहुत पसंद है, नारियल,
चूरमा के लड्डू, इमरती, भुने चने और गुड़। हर किसी को ये चीज़ पता नहीं है दोस्तों, नहीं पता है। बहुत टाइम तक ऐसा था जो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, भुने चने और गुड़, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बूंदी, ये उन्हें बहुत पसंद है। अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करनी हो या कोई भी आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी हो तो आप इनमें से, और मीठा पान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनमें से कोई भी चीज़ उन्हें चढ़ाकर उनसे निवेदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। वो हमारे ऐसे हनुमान जी हैं। हमारे हनुमान जी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। और राम जी की आदेश का पालन करने के लिए वो हमेशा खड़े हैं। भक्तों का कृपा करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप मंदिर में देखे होंगे उनका दाहिना पैर हमेशा ऊपर की ओर खड़ा रहता है। जैसे ही कोई भक्त उन्हें पुकारेगा वो तुरंत निकल पड़ेंगे। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। कहीं कहीं पे उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उन्हें ऐसे ना देखकर बहुत ऊंचा देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अवसर पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे आज ये प्रसाद बट रहे हैं, भंडारा हो रहा है। एक जगह, एक हमारा जगह है सब्जी मंडी, वहाँ पे 31,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। एक यहाँ हमारे पे मरघट वाले बाबा हैं, आज वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा रश होता है। आज वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा लाइन लगना पड़ता है। सब श्रद्धालु बहुत प्रेम पूर्वक वहाँ पे जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और जो भी मनोकामना है वो मांगते हैं। हमारे हनुमान जी की आज जन्मोत्सव है। चलिए, इसके साथ ही मैं आपसे कल मिलती हूँ, आगे की बहुत सारी बातें आपसे करती हूँ। थैंक यू।